परमेश्वर की महासामर्थ को देख के सभी चकित थे। तो सभी लोग चर्चा कर रहे थे, प्रभु की बड़ी बड़ी तारीफ कर रहे होंगे कि कैसे दुष्ट आत्मा प्रभु के एक आदेश से उसको छोड़कर चला गया। चेले भी चर्चा कर रहे कि हम लोग तो निकाल ना सके, इतने सारे चेले लोग थे, 11-12 जितने भी ले होंगे, तो नहीं निकाल सके। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अकेले ही थे, है ना। घुड़की दिया, आदेश दिया, और क्या हो गया, दुष्ट आत्मा जवान में से निकल गया। तो सारे आश्चर्यचकित थे और तारीफ कर रहे थे। क्या कर रहे थे? प्रभु को वडोर कर रहे थे। मीन्स जैसे बड़ा काम किया जाता है तो कितना प्रशंसा होता है, तो प्रभु के सारे क्या कर रहे थे? तारीफ कर रहे थे, मान सम्मान कर, तो उसकी बड़ाई कर रहे थे, उसकी बड़ाई कर रहे थे। लेकिन ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह उनसे एक बात कहते हैं जो 44 में लिखा है। क्या लिखा? जरा आप ध्यान भी, आप भी कान लगा के सुनिए। क्या मिला? क्या बोलते हैं? तुम इन बातों पर कान दो, तारीफ पर कान ना दो। मेरे कामों से जो आश्चर्यचकित हो रहे उस पर कान न दो। मेरे विषय लोग क्या बड़ाई की बात बोल रहे, कान न दो। क्योंकि प्रभु कहता है, प्रभु यीशु को किसी मनुष्य की गवाही की जरूरत नहीं, क्योंकि वो जानता है मनुष्य के मन में क्या है। अभी तारीफ करेगा, अभी बैकस्लाइड हो जाएगा। अभी बड़ा बड़ा मेरे विषय बोलेगा, अभी विरोध हो जाएगा। अभी चिन्ह चमत्कार देखा, अभी बड़ा तारीफ कर रहा है। ऐसे ही होता है। अभी बहुत आश्चर्य कम देखे, मेरा जरूरत पूरा हो गया तो बहुत खुश हो रहा है, तारीफ कर रहे, बोल रहे, ये करेंगे वो करेंगे। परेशानी थोड़ा आ गया तो प्रभु छोड़ दिए, है ना। परेशानी थोड़ा आ गया तो हम दुखी हो गए, अरे प्रभु कुछ नहीं कर पा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ये होता है। लेकिन आज प्रभु को हम लोग को ज्ञान से जानना है, अनुभव करना है, ज्ञान रखना है। डेली परिस्थितियों में हम पढ़ के अनुभव हमारे जीवन में जमा होता जाता है कि पिछले समय में प्रभु कैसा काम किया था, तो ध्यान लगाना है। तो क्या बोल रहे, उन तारीफों को मत सुनो, क्योंकि प्रभु को पता था कि अभी जो लोग तारीफ कर रहे हैं ना, मुझसे ठोकर खाने वाले हैं। क्या खाने वाले हैं? ठोकर खाने वाले। कब? जब मैं क्रूस पे चढ़ाया जाऊँ। क्या बोल रहे थे? जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए गए तो लोग क्या बोल रहे थे? हाँ, अपने आप को बचा तो हम तुझ पर क्या करेंगे। वही भीड़ थी, है ना। जब लाजर मर गया था तो लोग क्या बोल रहे थे? ये तो उसका मित्र था, क्या यह भी न हुआ कि इसे मरने नहीं देता, है ना। बीमार था, उसी समय आ जाता, इनके घर में आना जाना था। प्रभु के घर में कभी देर नहीं होता है। देयर इज अ प्लान एंड पर्पस फॉर दैट, हिडन पर्पस। आप बोलोगे ये विनती कर देगा तुरंत हो जाएगा, ये विनती कर देगा तुरंत हो जाएगा, लेकिन तुमको प्रभु क्या करना चाह रहा है? सिद्ध करना चाह रहा है। आज अगर आपको परमेश्वर, साधारण लोगों के लिए बात हम नहीं कह, लेकिन आप परमेश्वर के अभिषेक हो, परमेश्वर ने अनॉइंटिंग किया है, तो दूसरों की विनती करने से खाली काम करने के लिए प्रभु नहीं बुलाया है। आपको परफेक्ट होने, फलदायी बनने के लिए, फल से भरा हुआ पेड़ बनाने के लिए परमेश्वर आंधी तूफान को आपके जिंदगी में आने देता है। टैकल करना सीखो ताकि तुम आत्माओं का फल ला सको। तो प्रॉब्लम होता है, वहां विनती करने जाएंगे ना, वो विनती कर देगा, हो जाएगा जल्दी से। लेकिन परमेश्वर तुम्हारे जीवन में जो चीज डेवलप करना चाह रहे, कैरेक्टर, आत्मा के फल लाना चाहता, वो नहीं है। और तुम बदल रहे हो अंश अंश करके, धीरे जल्दी जल्दी बदलना क्यों नहीं सीख जाते कि प्रॉब्लम जल्दी चला जाए। तो सीखो बदलना। आज प्रभु हम लोग को बदलने के लिए बुलाया है, प्रभु का स्वभाव डेवलप करने के लिए बुलाया है, बातचीत करना हमारा चेंज हो इसके लिए बुलाया है। सोच, वचन सुनते हो लेकिन कैसे सुनते हो, और बोलते कैसे हो तुम, ये सब चीज सिखा रहा है। इसलिए ऐसा नहीं होगा कि कोई दूसरा विनती करेगा तुरंत से हो जाएगा तेरे लिए। अगर प्रभु कुछ विशेष पर्पस से आपके जीवन में इस प्रॉब्लम को आने दिया है, वो एक पाठशाला है, एक एनवायरनमेंट तैयार किया गया तेरे लिए, है ना। जैसा फाइनल वार में जाने से पहले, चाहे कुश्ती में जाने से, कुश्ती लड़ने वाला कितना कुश्ती प्रैक्टिस करता है, जबरदस्ती अपना बल निकालता है कि नहीं, ताकि वो मेडल को जीत सके। प्रैक्टिस, अभ्यास करता है। तो इसलिए आज जब आप अभिषिक्त हो, इसलिए अभिषेक किया गया। क्यों अभिषेक किया गया है? प्रभु कहता है ऐसा में, ऐसा कितना में 60 अध्याय में ना, कि
61 अध्याय में परमेश्वर का आत्मा, Isaiah 61, परमेश्वर का आत्मा मुझ में है कि मैं दीनों, अंधों, लंगड़ों, लूलों सबको छुटकारे का क्या करूं? प्रचार करूं। 61 में है ना। तो इसलिए प्रभु का आत्मा हमारे में है कि हम शोक में जो पड़े हुए हैं, बंधुआई में जो पड़े, उनको निकालना जाने। इसलिए आप बुलाएगा मेरे भाई बहन। इसलिए इस चीज को भूल जाओ कि फलना विनती करेगा और उसी से मेरा हो जाएगा। आज आपके पैर यदि लंगड़े हैं तो परमेश्वर इसलिए मालिश करा रहा है कि चलना सीख जाए। आत्मिक लंगड़ा है, बहरापन है। प्रभु आपने कल देखा था Isaiah 42 में 18 से, कौन अंधा और लंगड़ा बहरा है? परमेश्वर के दास। कौन? और आप कौन है? परमेश्वर के दास हो, परमेश्वर के संतान हो। इसीलिए केवल आप आश्चर्य कम हो गए तो आनंदित मत हो जाओ, खाली ये भी ध्यान में रखो। वो समय आने वाला है कि मैं क्रूस पे चढ़ाया जाऊंगा, पकड़वाया जाऊंगा और लोग मुझसे ठोकर खाएंगे, तुम भी ठोकर न खा जाना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस संकट और क्लेश आने से पहले, जिसने मुर्दों को जिंदा किया, कई बार बताया कि मुझे यरूशलेम में जाना और पकड़वाया जाना, क्रूस पर चढ़ाया जाना अवश्य है। चेलों ने बोला नहीं नहीं नहीं, तेरे साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये ठहराया गया था, वचन में पहले से लिखा गया है। आज हमारे जीवन में भी वचन में पहले से लिखा गया। इसलिए प्रभु ने बोला वचन से बाएं दाहिने मत मुड़ो, तेरा ध्यान, तेरी आंखें सामने की ओर लगी रहे। कहाँ? वचन पे लगी रहे। वचन में तेरा हृदय डूबा रहना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज जब अभिषेक आप पाए गए हो तो प्रभु के सामत में, अपने प्रॉब्लम्स में, इस सामत में आप निकलोगे और उस सामत से आप आगे बढ़ते जाओगे और कुछ फल आप ला सकते हैं प्रभु के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको बुलाया है कि आप में होके चले, आप में के होके प्रार्थना करें, आप में होके परमेश्वर बातें करे लोगों से। तो जब तक हम प्रभु में नहीं वन होंगे, प्रभु में नहीं जुड़ेंगे, प्रभु की सोच में जीना नहीं सीखेंगे, तो हम नहीं बोल सकते कहीं कुछ भी ना। तो इसलिए प्रभु यहाँ पर बहुत विशेष वचन आज हमारे लिए दिए हैं। इसको आप भी अपने जीवन में रख लीजिए, तभी आप सस्टेन कर पाओगे, अन्यथा भटक जाओगे, है कि नहीं? अन्यथा भटक जाओगे। लिखा है तुम इन बातों पर कान दो, है ना। उन बातों पे कान ना दो जो मेरे आश्चर्य कर्म को देख के लोग क्या कर रहे, बड़ाई मार रहे, क्योंकि प्रभु तो भीड़ को जानता है। अभी तुरंत ही लोग क्या खाएंगे? ठोकर खाएंगे जब मैं पकड़वाया जाऊंगा। लेकिन चेलों को जो उनके निकट है, चेलों को जो उनके निकट है, उनको बता रहा है। वैसे जब आप निकट आएंगे, ऐसे तो आशीष सबको मिल जाता है, हाँ, आशीष सबको मिल जाता है ना, आशीष सबको मिल जाता है। और हम लोग देखते हैं अंधे जवान के विषय, यूहन्ना 9 अध्याय में, अंधे जवान के विषय में हम लोग देखते हैं यूहन्ना 9 अध्याय में, वो प्रभु यीशु को पहचानता नहीं था, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु ने उसे क्या किया? चंगा कर दिया। लेकिन क्या उद्धारकर्ता के रूप में उसे पहचानता था? नहीं पहचानता था। उसे नहीं पहचानता था, जन्मजात अंधा था। और जब वो चंगा होकर आया, वो नहीं पहचानता था। फिर दोबारा जब आराधनालय में आया तब प्रभु यीशु मसीह उससे मिले। आराधनालय से तो लोग उसको निकाल दिए। फिर जब 35 पद से हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु से मिलता है और क्या बोलता है? परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास कर। तो उसने कहा, हे प्रभु, वह कौन है कि मैं उस पर क्या करूं? विश्वास करूं। प्रभु यीशु मसीह का आश्चर्य कर्म हर उस व्यक्ति पर भी आ जाता है जो उसे नहीं जानता है। यहाँ ये जानता था? नहीं पहचानता था कि परमेश्वर का पुत्र कौन है, उद्धारकर्ता कौन है। लेकिन जब प्रभु से दोबारा मिला है ना, उसने कहा कि उसने मुझे, प्रभु यीशु ने मुझे चंगाई की, उद्धारकर्ता के रूप में तो नहीं जानता था। जब उसने ये इनकार नहीं किया कि उसने मुझे चंगा किया, यीशु मसीह ने चंगा किया, उसने इनकार नहीं किया, तो लोग क्या कर दिए? उसके माता पिता तो ये सोच के नहीं बोले कि तुम उससे पूछ लो,
उसी से पूछो कैसे चंगा हुआ। क्यों? क्योंकि वो लोग जानते थे यदि हम बोलेंगे यीशु मसीह ने चंगा किया तो ये लोग हम लोग को आराधनालय से क्या कर देंगे? निकाल देंगे। और वचन में लिखा है तुम्हें आराधनालय से लोग निकाल देंगे, लिखा है। जब आप प्रभु के वचन में सच्चाई से चलेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे वचन के अनुसार, तो आपको आराधनालय से भी निकाल देंगे, लिखा है वचन में। आपके लिए भी लिखा है, नहीं लिखा है? और हम लोग डर के दुबके पड़े रहते हैं कि लोग क्या बोलेंगे। हाँ, क्या बोलते लोग, क्या बोलेंगे, कहीं आराधनालय से न निकल जाए। इस अंधे व्यक्ति को जो इतना बड़ा महान काम किया गया था, जन्म से अंधा, उसका जवान लड़का अंधा था और चंगा कर दिया प्रभु ने, तो भी वो लोग ये नहीं, इतना नहीं सह पाए कि चलो कुछ भी हो, आखिर हम लोग का बच्चा तो ठीक हो गया। उस आराधनालय में रह के क्या फायदा होगा उनको? कुछ स्वर्ग जाएगा? है स्वर्ग जाएगा? जो खुद ही अंधा अंधे को क्या दृष्टि, अंधा अंधे को क्या रास्ता दिखा सकता है? प्रभु ने भी बोला, क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? तो इसलिए आज हम लोग कभी डर के दब के नहीं रहना कि चर्च से निकाल देगा। चैलेंज है हम लोग के लिए। हम लोग भी चुपचाप रहते, करे ये समाज से निकाल देंगे ना, मेरे विरुद्ध में बुरा बुरा बोलेंगे ना, तो छिपाओगे। मनुष्य का खुश प्रशंसा चाह रहे हो, मनुष्य को खुश करना चाह रहे हो, तो क्या परमेश्वर का प्रशंसा मिलेगा? तो जहाँ जरूरत है कोशिश करना है, प्रार्थना करना है। हम लोग इसीलिए प्रार्थना कर रहे हैं, सारे बंधनों को तोड़िए और अपने आप को उनको बाहर निकालना है कि नहीं? चाहे निंदा ही क्यों ना हो। आप सोच रहे हो मेरे भी सही से बोलने दो, वो तो तेरे लिए आशीष मुकुट बन रहा है भाई। पत्थर मार रहा, पत्थर ही हीरा बन रहा है। हाँ, तो हमको प्रेयर करना है। इसीलिए आइज़ाया 58 में भी लिखा है, तुम अपनी जाति भाइयों से, लोगों से अपने आप को मत दिखाओ, मत छिपाओ। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि उसके माता पिता ने तो इनकार कर दिया। क्या आज हम भी वैसे ही हैं? उस अंधे व्यक्ति जो चंगा हो गया तो उसके जैसे तो नहीं हम लोग। अरे हम लोग को चर्च में बुरा बोलेगा, हाँ ये ऐसा करती है, ऐसा करती है, ऐसा करती है, तो उसका क्या करना? हम लोग को सामना करना। हमारी हानि कोई नहीं कर सकता, बल्कि वो सारी चीज़ें हमारे लिए क्या बनेंगी? आशीष बनेंगी। प्रभु की ओर से प्रशंसा मिलेगा और पुरस्कार भी मिलेगा। तो प्रेयर करना है, हाँ, तैयार होना है हम लोग को संसार का लोगों का क्या करने के लिए? सामना करने के लिए। प्रभु सहायता करे। तो इस जवान के विषय हम लोग देखते हैं यूहन्ना 9 में और उसका 35 से। जब दोबारा मिला उसे आराधनालय से निकाल दिया। देखिए प्रभु के लिए, प्रभु का उसने इनकार नहीं किया कि किसने मुझे क्या किया? चंगा किया। बार बार लोग उसने पूछना चाहते थे, फरीसी लोग, किसने चंगा किया, कैसे ठीक हुआ तुम? तो उसने इनकार नहीं किया, बोला कि मुझे यीशु नाम के व्यक्ति ने क्या किया था? चंगा किया। वो तो पापी है, क्या वो तुमको चंगा कर सकता है? उसने कहा मैं नहीं जानता कि पापी की ईश्वर सुनता है, मैं तो इतना जानता हूँ कि पापी की ईश्वर नहीं सुनता, परंतु धर्मी की सुनता है। उसने मैं अंधा था, मैं देखता हूँ, मतलब वो धर्मी है। पापी होता तो क्या मेरी आंखें चंगी होती, देखने लगता? परंतु तुम उसे पहचानते नहीं हो। ये तो सोचने वाली बात है। इसलिए प्रभु बोलता है ऊपर ऊपर से तुम लोटे को बांधते हो। देखिए आज हम लोग भी ऊपर ऊपर से चलेंगे तो फरीसी सदूकियों के जैसा ही हो जाएंगे। फरीसियों को क्या बोला? तुम लोटे को ऊपर ऊपर से मांजते हो, अंदर तो गंदा ही रहता है। अंदर मांजने के लिए थोड़ा ताकत चाहिए, दिमाग चाहिए, है कि नहीं? इजी नहीं लगता है हाथ घुसा के, हैं लोटा मांजने के लिए, दिखता भी नहीं है। तो आज हम लोग भी ऊपर ऊपर से वचन सुनते हैं, सुन के फिर अपना ढांप के रख देते हैं, मेडिटेशन नहीं करते मन में, तो हम भी उन फरीसियों के जैसे ही हमारी जिंदगी हो जाएगी। परिस्थिति आएगी तो हम फिर अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे, है ना?
सामना करना है। क्या करना है? शैतान का क्या करना है? सामना। शैतान 2 सिंह लेके आ रहा है, कभी आपने देखा है? 2 सिंह लेके शैतान को देखा आपने कभी? नहीं। परिस्थितियों के द्वारा, लोगों के द्वारा जो परिस्थिति क्रिएट की जाती है, वही शैतान बिहाइंड में पीछे है ना, ये सब चीज़ें। तो हम लोग को भी इसीलिए मनन करना, क्या बोलते हैं, मन में सोचना है, वचन को क्या करना है। अब यहाँ से जाते हो, जो सीखते हो, फिर से सोचना है, काम करते भी सोचना है, बिस्तर पर भी सोचना है। राजा दाऊद बोलता, मैं रात के एक एक पहर में तेरे वचन पर मैंने ध्यान लगाया, है ना। तब हम लोग जिस दौड़ के लिए, जिस पुरस्कार के लिए प्रभु हम लोग को बुलाया, उसमें हम लोग बढ़ेंगे। ठोकर खाते, मार धाड़ करते, जलते बुरसते पहुंच जाएंगे, लेकिन क्या क्रॉन मिलेगा, है ना। प्रभु ने उधार दिया है, झजराते इधर उधर हम लोग खर्चाते पहुंच जाएंगे। ऐसा पहुंचना चाहते कि किसी तरीके से पहुंच गए, प्रभु यीशु के लहू से किसी तरीके से पहुंच जाएंगे, लेकिन पुरस्कार नहीं मिलेगा, अच्छा आलीशान बंगला नहीं मिलेगा, वहाँ झोपड़पट्टी मिल सकती है, झोपड़पट्टी स्वर्ग में भी मिल सकता है। बहुत सारे वहाँ एरिया है, जैसा दुनिया में एरिया होता है? तो आज इसीलिए प्रभु हम लोग को मौका दिया है, आप पवित्र आत्मा दी है, तो पवित्र आत्मा में आप प्रार्थना करेंगे तो प्रभु सामर्थ हमें देता है। तो देखिए, एक ही बार में प्रभु सच्चाई आया इस दुनिया में। बहुत सारे लोग प्रभु को नहीं जानते, लेकिन उनका जीवन अच्छा चल रहा है। कौन चला रहा है? परमेश्वर। लेकिन जब हम निकट आते हैं प्रभु का, तो अपने आप को और भेद की बातें और असल चीज को, असल लाइफ, असल क्या 60-70 का जीवन असली लाइफ है? नहीं है। क्या घास फूस का जीवन आपके सामने असली है? उसका सुंदर, फूल का सुंदरता, घास फूस और जो सीजनल फ्लावर्स कितने अट्रैक्टिव लगते हैं, क्या आप अपना कंपैरिजन उससे कर सकते? उसका वैल्यू आपके नहीं है, नहीं ना। तो उसी तरीके से हमारा जो जीवन यहाँ पर है, 60-70 साल का जो भी जीवन है ना, 100 साल का अपना करना तो भूल ही जाओ। ये क्या है? असली जिंदगी नहीं है, एक सपना सा ठहरता है, बोलता है कि नहीं? पानी के बुलबुले के समान है। तो हम प्रभु के निकट जब हम आते हैं, तो प्रभु अपने और भी असली जिंदगी को क्या करता है? खोलता है, अपने आप को खोलता है। हम देखते हैं अंधे के जीवन में प्रभु ने क्या किया? अपने आप को खोला और बोला कि मैं वहीं हूँ, सामने खड़ा, देख लीजिए। कहाँ पढ़ रहे थे? लूका 9। फरीसी लोग तो दिन रात बाइबल पढ़ते थे, क्या करते थे? दिन रात, लेकिन ऊपर ऊपर। कैसे? ऊपर। क्या आपका बाइबल स्टडी भी ऐसे ही है? बाइबल रीडिंग रोज पढ़ती हूँ, रोज पढ़ता हूँ, लेकिन अगर प्रभु ने बात नहीं किया तो आप ऐसे ही फरीसियों की तरफ पढ़ रहे हो। फिर आप अपना खाना पूरी कर रहे हो कि मैं रोज पढ़ता हूँ, रोज याद है मुझे, लेकिन समस्या के समय अगर वो वचन से आपको ताकत नहीं मिल रहा है, तो तुम फरीसी ही हो, सदुकी ही हो। वचन से ताकत नहीं मिल रहा है तो तुम्हें एवरीडे वचन से तुमको ताकत लेना सीखना है, इसलिए बुलाए गए, उड़ना सीखना है। और जब तक पक्षी नहीं हवा में गिराया जाता, पानी में बच्चा नहीं ढकेला जाता, या फिर गाड़ी चलाना सीखना है, डर का सामना करके आदमी चलाने के लिए हैंडल, एक्सीलरेटर आगे पीछे करना नहीं सीखता है किसी के साथ, तो क्या वो सीख पाएगा? एक्सीडेंट हो जाएगा बोल के हम लोग गाड़ी में नहीं बैठेंगे, स्कूटी नहीं चलाएंगे, आप तो क्या चला पाओगे? नहीं। बच्चा पानी में डूब जाएगा बोल के आप नहीं हाथ पैर मारने ले जाओगे, तो क्या तैर पाएगा? आपको पता है मैं यहाँ हूँ, डूबने लगेगा तो उठा लूँगा, है कि नहीं? उसी तरह प्रभु आपको सिखा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं लूका 9 में कि प्रभु ने कहा, कहाँ पढ़े थे? हाँ, नहीं, दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति यूहन्ना 9 में देख रहे थे ना, यूहन्ना 9। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु की सामत में जीना है, प्रभु हमें बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए इन सारे वचनों को प्रभु हमें सिखा रहे हैं कि हम रियलिटी में चले। रियलिटी दिखा रहा है कि हमेशा तारीफ, हमेशा मज़ा ऐसे ही नहीं रहेगा।
रोने का भी समय आएगा, प्रभु ने ही रखा है। क्या चीज़ का समय? रोने का समय, बोने का समय, काटने का समय, है ना। ऐसा 29 में कहता है, सब उपदेश शक्ति 3 में कहता है। सारा समय परमेश्वर ने रखा, वो काटने के लिए ही है। ग्रीष्म काल भूमि को और भी उर्वरा बनाती है, और क्या बनाती है? नेक्स्ट सीजन के लिए फ्रूटफुल होने के योग्यता देती है। ग्रीष्म काल भी जरूरी है ना। सौंधापन देती है। देखते हैं आदमी लोग जमीनों को अच्छा फल नहीं दे, फसल नहीं दे रहा तो क्या क्या लगाते हैं पता है? आग लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आग लगाते हैं खेतों में। क्यों? क्या दे? कोई बुरा शक्ति आ जाए, फसल दे। तो ऐसी हमारे जिंदगी में समस्या जो भी है वो हमें फलदायी बनाने के लिए है, मारने के लिए नहीं है। ये प्रभु का अद्भुत काम करने का तरीका है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं क्या है कि ये लड़के के आँख को प्रभु ने क्या किया? खोल दिया। बोला, यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी और जो तेरे साथ बातें कर रहा वही है। तो कई बार क्या प्रभु यीशु को लोगों ने नहीं देखा था? देखा था, उससे सुन रहे थे, चिन्ह चमत्कार करते देख रहे थे। लड़के ने आंखें पाई, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु को पहचान नहीं रहा। वैसे दुनिया में सब कुछ ईश्वर से मिल रहा है, लेकिन लोगों से पहचान नहीं। आज कितने लोग चर्च आराधना में जाते हैं, लेकिन प्रभु को एग्जैक्टली नहीं पहचानते। फरीसियों का जीवन उनके अंदर है, नहीं पहचानते। समस्याओं में ही पता चलता है कि हम प्रभु को कितना जानते हैं, जब आप समस्या में पड़ते हैं, है कि नहीं? जब तू संकट में पड़ता है तब तेरा पता चलता है कि तेरी शक्ति कितनी है। और संकट में आदमी या बीमारी में आदमी क्या से बचता है, क्या से संभलता है? पवित्र आत्मा से। जब आप बोलते हो कि बहुत लड़ाई है, बहुत लड़ाई है, बहुत बड़ा संग्राम है, तो क्या बोला है? जब शत्रु महानद की चढ़ाई करते तब हमारे लिए युद्ध कौन करता है? पवित्र आत्मा। कहाँ लिखा है? कितना बार बताते हैं? नहीं लिखा। वचन आप लोग याद नहीं करेगा, आप लोग का शक्ति नहीं बढ़ने वाला दुष्ट आत्मा के ऊपर। वचन आप लोग नहीं याद करेंगे ना, ताकत नहीं बढ़ने वाला है। हाँ, ऐसा है 59 का 19। हाँ, कितना बार हम कोट करते हैं, जब देखो तब बोलते हैं, लेकिन याद नहीं रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम देखें कि जो दोबारा जब आया प्रभु ने उस पर प्रकट किया, उसने उसको जाना। लेकिन वही फरीसी लोग जानने की इच्छा नहीं रखते थे। तो जानने की इच्छा रखना है, प्रभु को कहाँ पाप में पकड़ेंगे ये सोच के आते थे। क्या गलती करेगा और पकड़ लेंगे, दोष लगाने जाएंगे, यही चीज़। वही चीज़ आप देखेंगे ना, कुछ लोग होते हैं, जब आप प्रभु के सेवकाई में हो, प्रभु में हो, कुछ गलती करो, घर में बोलेगा, विनती करती है, बाइबल पढ़ती है, देखो ऐसे कहते हैं। तो ये नेचुरल है। आप मत सोचिए कि विनती प्रार्थना करते तो गलती नहीं होगा, सबसे गलती होगा। अब बोल रहा है तो आप ये हो जाओगे, रुक जाओगे करने से, ये नेचुरल होता है। वो तो दांव ढूंढता है ना, इसलिए जब कुछ भी गलती करोगे ना तो आपका सीधे आदमी बाइबल स्टडी और प्रार्थना में ही जाएगा। विनती करती है और देखो ये ऐसा कर रही है, यही बोलेगा। तो आप क्या करते हैं? लोग विनती करना, प्रार्थना करना, संगति करना छोड़ देते हैं कि लोग मुझे ऐसा बोलते हैं, घर में मुझे ऐसा बोलता, पति ऐसा बोलता, पत्नी ऐसा बोलती है। कुछ भी कितना करो, आपको नहीं छोड़ना है और करना है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं, इसमें हमने देखा कि चंगाइयाँ आ गई, तो नहीं जानने वालों के जीवन में भी परमेश्वर ही के द्वारा से जीवन, शांति, आनंद है। लेकिन अगर आप बुलाए हो उससे और अधिक आगे बढ़ने के लिए, तो कितना अधिक आशीष आपके जीवन में। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम देखते हैं लूका 9। तो आज आप भी ये समझ कर चलो, है ना। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह चिन्ह चमत्कार करते थे, लेकिन अपने क्रूस पर चढ़ाए जाने के विषय कई बार बताया उन्होंने, ताकि वो लोग ठोकर ना खाएं। आज आपके जीवन में जो कुछ भी होगा, क्या नहीं बताया परमेश्वर ने? सब कुछ प्रभु ने पहले बता दिया है कि तेरे जीवन में क्या क्या परिस्थितियां आएंगी। तब परिस्थितियां आएंगी तो क्या करना, वो भी आप सिखाए रहे हो। तो धीरज से हमको क्या करना है,
और सामत बढ़ाना है और विनती करना है। सामत कहाँ खोज करेंगे? पेट के अंदर ही तो है सब। प्रभु तो अंदर ही है, पुत्र आत्मा अंदर ही है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, मुझे विश्वास है प्रभु ने वचन दिए हैं तो आपके जीवन में काम कर रहे हैं। 44 में, तुम इन बातों पर कान दो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाने को है। वो लोग बहुत, जब इस दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति को प्रभु ने चंगा किया तो सब बहुत तारीफ कर रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को उस समय वो भी याद था कि मैं क्रूस पर ले जाने के लिए पकड़वाया जाऊंगा, तो लोग क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा तो लोग मुझ पर ठोकर खाएंगे, मैं मरूंगा तो ठोकर खाएंगे, क्योंकि उनको नहीं पता कि मैं तीसरे दिन में जी उठूंगा। जी उठने की भी बात प्रभु ने बोली थी, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह जी उठा, कितने लोग विश्वास किए थे? जब प्रभु यीशु मसीह जी उठा, हमने देखा, मरियम मगदलिनी ने बोला, यूहन्ना 20 सबसे पहले वो मरियम मगदलिनी जो थी प्रभु यीशु का दर्शन पाई। क्यों पाई? अकेले थी वहां पर। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में देखिए जितना ही प्रकाशन दिया गया अकेले में लोगों ने पाया है। आप भीड़ खोजते हो, लेकिन परमेश्वर अपना रिवलेशन अकेले में प्रकट करता है। इसलिए प्रभु भी क्या बोलता है यिर्मयाह 23:18 से, कौन है परमेश्वर की गुप्त सभा में बैठकर उसका वचन सुनने और समझने पाया है? अकेले में जब आप परमेश्वर की ओर ध्यान लगाते हो, जब आप उदास होते, इसलिए प्रभु आपको उदास भी होने देता है कि अकेले बैठो, किसी के साथ आपको अच्छा ना लगे, रो अकेले बैठ के। परमेश्वर के एकांत में प्रभु के साथ बढ़ जाओ, ताकि कोई तुमको लगे कि अरे वो लोग तो मेरे विषय बोलते हैं, आते रिश्तेदार से आपको अच्छा ना लगे, गोतनियों से अच्छा ना लगे, बहनों से आप अलग रहो, है पड़ोसियों से आपको, पड़ोसी नहीं तो जा जाके पड़ोसी के पास बैठे रहोगे दिन रात, मिल के सीरियल देख रहे हैं, मेरा जा रहे हैं। इसलिए क्या प्रभु के साथ बैठो, और कुछ ज़्यादा बड़ा परमेश्वर आपको देना चाहता है। असल चीज तो मरियम मगदलिनी ने देखा, अकेले सब छोड़ दिए, चेले लोग भी छोड़ दिए, कोई नहीं था, लेकिन प्रभु के प्रति इतना उसको लालसा था कि कहीं तो होगा। उसको भी याद नहीं था कि प्रभु यीशु जी उठने का वादा किया। वो क्या ढूंढ रही थी? लाश ढूंढ रही थी। क्या ढूंढ रही थी? लाश ढूंढ रहे थे, लेकिन जिंदा प्रभु उसके सामने थे। क्या एक बार में पहचान पाई थी? सेकंड टाइम जब प्रभु ने एक बार मुझसे पहचानने की शक्ति नहीं दी, और उसने सोचा कि वो माली है, यूहन्ना 20 माली है, उसे कहाँ रखा तो मुझे बता दे, मैं उसे ले जाऊंगी। रोते जब उसने कहा, इतना प्यार था उसके अंदर, क्योंकि प्रभु कितने जिल्लत भरी जिंदगी से उसको निकाला था। उसने उसके विषय कहा था, जिसके ज़्यादा पाप क्षमा ज़्यादा प्यार करता है। लोग उसे मारने के लिए दौड़ा रहे थे, 7 दुष्ट आत्मा उसके अंदर थी, प्रभु ने निकाला था। तो प्रभु ने देखा और उसके आंसू बहाते हुए उसने माली समझकर बोला, प्रभु ने समझ के आंखें उसको खोल दी, बोला हे मरियम है। प्रभु ने उसको नाम लेकर पुकारा, परमेश्वर ने, और उसने जाना। एमाउस के चेलों के साथ जब प्रभु जा रहे थे, प्रभु ने सारी बातें बताई, लेकिन क्या एमाउस के चेलों तुरंत प्रभु को पहचान पाए? उनकी आंखें बंद कर दी गई थी, लिखा है। लेकिन जब उनके अंदर परमेश्वर का प्रेम आया, बोला कि हमारे संग रह, यहाँ अंधेरा हो गया, हमारे साथ यहीं ठहर जाए। रोटी खाने के लिए जब निकाला, उन्होंने अपना भोजन को निकाला। क्या को निकाला? अपने खाने की रोटी जब निकाली, तो प्रभु ने रोटी लिया खुद ही, लोग तो नहीं बोले थे, रोटी तोड़ी। तो पहले कैसे रोटी तोड़ करके प्रभु ने खिलाया था उन लोगों को। सबत क्यों 21 दिन फशा का रोटी खिलाया था, उनको याद आ गया। कैसे रोटी तोड़ के धन्यवाद दिया, 5,000 से अधिक लोगों को खिलाया, 7,000 से अधिक लोगों को खिलाया, उनको याद आया और उनकी आंखें खुल गए, प्रभु को पहचाना नहीं, क्योंकि उनके अंदर उत्तेजना आ रही थी। मतलब प्रभु बात करे तो उनके अंदर प्यार, प्रभु का जो एक सनसनाहट जो भी महसूस हो रहा था, उत्तेजना, वो उनको महसूस होता था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक ही बार में प्रभु नहीं खोलते, आपको देखते हैं कि आप कितना 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 यातन करते हैं।
प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है, आप लगातार परिश्रम करते जाइए। प्रभु निश्चय ही दुनिया की चीज़ें तो ऐसे ही में ऐड ऑन हो जाएंगी। प्रभु ने बोला है तो वो सच्चा है। आपका बुलाने वाला, हमारा बुलाने वाला सच्चा है और हमको कभी लज्जित होने नहीं देगा। जहाँ भी लोगों के सामने आप खड़े होंगे सबसे हाई लेवल पे आप खड़े होंगे, अगर आप सच्चाई से मेहनत कर रहे हो। सच्चाई से क्या कर रहे हो? मेहनत कर रहे हो, क्योंकि प्रभु ने बोला है। ऐसे वजन संहिता 60 में हम लोग देखते हैं, उसका 4 पद में, Psalm 60 verse 4 वहाँ लिखा है, तूने अपने डरवैयों को झंडा दिया है कि वह सच्चाई के कारण फहराया जाए। झंडा, जब भी कोई युद्ध क्षेत्र में जाता है तो क्या लेके जाता है? झंडा लेके जाता है। हम लोग देखते हैं ना कि बहुत सारे पर्वत श्रृंखलाएं थी, तो अब हर एक आदमी, जिस देश का आदमी जहाँ पर झंडा गाड़ता है तो वो उसका हो जाता है, होता है कि नहीं? अब युद्ध हो रहा है दो देशों में, तो जो जीतता अपना झंडा क्या करता है? गाड़ देता है, जो पहले गाड़ता है। तो हमारा झंडा, हम डरवैये जो प्रभु का डर भय मानते हैं, कई बार यूं ही नहीं होगा, डर से भी करना होगा, भय से भी करना होगा, डरते हुए भी, आंसू बहाते हुए भी हमको प्रभु को ताकना होगा। तो हमको क्या दिया है? झंडा दिया है। क्या दिया है? झंडा दिया है कि हम प्रभु के हैं, तो झंडा को हमको लहराना है कि नहीं? पवित्र आत्मा का झंडा, प्रभु यीशु मसीह का झंडा, वचन का झंडा। तो कैसे करेंगे हम? सच्चाई से। कैसे करेंगे? लहराएंगे सच्चाई से। आत्मा सच्चाई से आराधना करो, आत्मा सच्चाई से वचन पढ़ो। आज सुबह क्वाइट टाइम कितने आप लोगों ने किया? क्या कुछ मिला? अगर आपने कुछ नहीं पाया तो आपने सच्चाई से स्टडी नहीं की, और आपने स्टडी की मिला तो आपने डायरी बनाई। क्योंकि प्रभु बात करेगा और आपको लिखने का मन नहीं करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। सबका डायरी है ना? तो दिन भर जब समस्या आएंगी तो याद करना है। आप सुबह क्वाइट टाइम किए तो भी समस्या आएगी, ताकि उस वचन को आप इस्तेमाल करके विजय को हासिल करके दिखाओ। वचन का तलवार इस्तेमाल करके दिखाओ। वचन के तलवार से शैतान शत्रु को आप काट डालो, जिसमें लिखा है वजन संहिता 60 का 12 में क्या लिखा है? परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, क्योंकि हमारे शत्रुओं को वही रौंदेगा। हालेलुया। शैतान को रौंदने की आपको जरूरत नहीं, केवल वीरता दिखाने की जरूरत है। क्या करने में? धीरज धरने में वीरता दिखाओ, वचन पढ़ने में वीरता दिखाओ, स्तुति करने में वीरता दिखाओ, विश्वास करने में वीरता दिखाओ, जो आपने 37 में पढ़ा है ना? 37 का 15 से है कि धीरज धरने में और विश्वास आशा रखने में तुम्हारी वीरता है। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या लिखा है? परमेश्वर की सहायता से हम क्या दिखाएंगे? वीरता दिखाएंगे। अर्थात परमेश्वर हमारे शत्रुओं को रौंदेगा। ऐसा नहीं कि आप प्रभु के छुड़ाए गए तो शत्रु नहीं आएंगे। एवरीडे शत्रु परमेश्वर छोड़ रखा है, और ज्यादा है, ताकि तुम और ज्यादा प्रभु के विश्वास में क्या होते जाओ? बढ़ते जाओ। प्रभु के विश्वास में क्या होते जाओ? बढ़ते जाओ। प्रेज द लॉर्ड। और इसीलिए आपको याद रखना है, परमेश्वर जो कहता है ऐसे वचन संहिता में वापस आएंगे, वहाँ पर लास्ट खत्म करेंगे। हम लोग यहाँ पर देखते हैं वर्ष उसका 11 पद में। तो हमको याद करना है बार बार। अगर आपको खाली लग रहा है तो क्या करना है? वचन पढ़ना है, प्रभु के पास आना है, और वचन में अपने हृदय को, सक्सेस मंत्र में यही बताया गया है कि सक्सेस मंत्र क्या बताया गया है? जिसका मन प्रभु के वचन में डूबा रहता है। आशीषित व्यक्ति कौन होता है? जो प्रभु पर भरोसा रखे रहता है। तो आपको डिफिकल्ट सिचुएशन में परमेश्वर डालता है कि आप भरोसा रखे रहो, तो आप आशीषित ही होगे, श्रापित नहीं होगे। शैतान इस संसार पे जरूर राज्य करता है, लेकिन उन लोगों के लिए जो प्रभु में नहीं है। आप तो परमेश्वर के राज्य के अधीन हो। आपके ऊपर कौन राज्य करता है? आप बोलते परमेश्वर तेरा राज्य है। संसार के लोगों पर शैतान राज करता है, लेकिन तेरे ऊपर शैतान राज नहीं कर सकता। तेरे ऊपर तो परमेश्वर का राज्य है।
तेरे ऊपर तो पुत्र आत्मा का राज्य है, तेरे ऊपर तो परमेश्वर उसका वचन का राज्य है। तुम किस राज्य में हो? संसार में हो कि स्वर्ग में हो? स्वर्ग राज में हम लोग हैं। जो प्रभु कहता है स्वर्ग का राज प्रकट में नहीं आता, लेकिन देखो स्वर्ग का राज तुम्हारे बीच में है, क्योंकि तुम प्रभु का वचन सुन रहे हो, विश्वास कर रहे हो। प्रभु यीशु मसीह से क्या पा रहे हो? चिन्ह चमत्कार, छुटकारा पा रहे हो, चंगाई पा रहे हो, रोटी पा रहे हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमको संसार के राज में नहीं, परमेश्वर के राज में हमको रोपा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो शैतान के राज में तो हम थे पहले, वहां से प्रभु ने क्या किया? निकाल के ले आए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये सारी बातें हमें याद रखना है, याद नहीं रहता, लेकिन प्रभु की उपस्थिति में जब हम आते हैं तो प्रभु हमें कहता है। हाँ, तो यहाँ पे प्रभु कह रहे हैं 62 का वर्स 11, परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने यह सुना है कि सामर्थ्य परमेश्वर का है। तो हम लोग बोलते हैं अरे शैतान इतना शक्तिशाली, लेकिन आपको जानना है उसके ऊपर कौन है? सारी प्रधानताओं के ऊपर परमेश्वर है। आप देखें लाल समुद्र भी 2 भाग करना था तो रात भर पुरवाई चली, तुरंत से प्रभु है तो तुरंत से ऐसे ही नहीं हो गया कि 2 भाग हो गया। रात भर पुरवाई चली, बटेरें आई तो भी पुरवाई हवाई चलाई है, तब हवा के साथ आ गया, ऐसे नहीं ऐसे धड़ गिर गया। क्या हो गया? हवा के साथ आया। तो जो भी परेशानियों की हवा आपकी जिंदगी में उसके साथ आशीष से ही आ रही है। असल आशीष, असल लाइफ आ रहा है, असल जीवन, असल आंखें खुल रही हैं आपकी। तो यहाँ पर क्या लिखा है 11 पद में? परमेश्वर ने, है ना? तो याद करके आप रखिए, वचन याद करने वाले बनिए। परमेश्वर ने एक बार कहा और 2 बार मैंने यार सुना कि सामर्थ परमेश्वर का है। तो जो आप सीख के जाते हैं फैमिली फिर में बच्चों को बताओ, चाहे कैसे भी बहाना करके पति से वचन शेयर कीजिए, बहाना से दिमाग लगाइए तो आपको याद आएगा वचन जब आप शेयर करेंगे। तो परमेश्वर ने एक बार बोला, लेकिन देखिए परमेश्वर का सामर्थ इतना ज़्यादा है कि 2 बार मैंने सुनाई दिया, मुझे को सुनाई दिया कि सामर्थ परमेश्वर की। सामर्थ किसकी है? परमेश्वर की। तो प्रभु बोलता है सामर्थ में बढ़ो, सामर्थ में जियो, सामर्थ में चलो। प्रभु की महिमा सामर्थ में है। जब आपके जीवन में सामर्थ प्रकट होगा तो आप गवाही देते हैं, और वो गवाही परमेश्वर का वचन बन जाता है। उसके बाद से लोगों का जीवन बदलता है। और प्रभु का करुणा हमारे जीवन के लिए है। इसलिए 8 पद में कहता है, हे लोगों हर समय उस पर क्या रखना है? हर समय भरोसा रखेंगे उससे अपने अपने मन की बातें, और भरोसा रखते हैं तो मन की बातें खोलकर बोलेंगे। और परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। अब देखिए दाऊद जो है कि दिन रात परमेश्वर के वचन पर क्या करता था? ध्यान लगाता था। दिन रात परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाता था। कैसे लगाता था? देखिए वचन संहिता 63 उसका 6 पद में लिखा है। क्या लिखा है? साम 63 का वर्स 6 में लिखा है, मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। हाँ, तो कहता है कि जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा, भजन संहिता 63 साम 63 वर्स 6, जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा। और क्या बोलता है? तब रात के एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। तो फिर भी इसके जीवन में इतनी तकलीफें आई, क्यों? परमेश्वर सिद्ध कर रहा था उसको। क्या कर रहा था? परख रहा था। तो आपके जीवन को प्रभु सिद्ध कर रहा है। सिद्ध होने के लिए हम क्या किए गए हैं? बुलाए गए, परखे गए। इसलिए आप कॉन्शियसली ध्यान दे के चलना है कि प्रभु मुझे क्या करने के लिए बोल रहा है, क्या करना है। अपने आप को डेली हम लोग को जीवन रूपी वचन के, है ना, वचन रूपी आईने में अपने आप को एवरीडे देखना है, चेक करना है। एवरीडे क्या करना है? चेक करना है कि हम परिस्थितियों में ना पड़े। और उसके भी प्राण के खोजी थे लोग, है ना। आप लोग दाऊद के विषय जानते हैं कि कितना उसको भी भागा भागा फिरना पड़ा, है ना। ऐसा तो आपके साथ हो नहीं रहा होगा कि आप भागे भागे फिर रहे हो। ऐसे कितने लोग भागे भागे फिर रहे हो? हाँ, कितने लोग जंगल में रह रहे हो?
आप गुफा में रह रहे हो, खाना पीना नहीं मिल रहा है कोई यहाँ ऐसा? लेकिन राजा को दाऊद को राजा बनाने से पहले प्रभु ऐसा क्या किया? फिर आया इधर उधर, और फिर भी लिखा है परंतु जो मेरे प्राण की खोजी है वे पृथ्वी के नीचे स्थानों में जा पड़ेंगे, वे तलवार से मारे जाएंगे, इधरों का आहार हो जाएंगे। परंतु राजा परमेश्वर के कारण आनंदित होगा, और जो कोई ईश्वर की शपथ खाए बड़ाई करने पाएगा। परंतु झूठ बोलने वालों का मुंह बंद किया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो वापस चलते हैं। इसलिए प्रभु पर आपको भरोसा रखे रहना है और अपनी मन की बातें खोलकर सब कुछ बोलना है। आपको क्या चाहिए प्रभु को खुल के बोलना है, प्रभु पर भरोसा करना है। और दुख तकलीफ जब आता है तो राजा दाऊद की तरह, जैसे वचन बता रहा है 63 में, निर्जन उत्सल भूमि में किसका प्यासा हूँ? परमेश्वर का प्यासा हूँ। परमेश्वर का थोड़ा थोड़ा नहीं, अति अभिलाषा हूँ। और परमेश्वर के भवन की अभिलाषा करते करते मैं बेहोश हो गया। आप हैं ऐसा कि प्रभु की खोज में हम बेहोश हो जाते हैं, मूर्छा खा जाते हैं? इतना ज़्यादा लगन है मेरे अंदर, है कि नहीं? तो हम लोग बदल जाते। प्रॉफिट बजिंदर कमसोन, उसकी माँ को जब लखवाया, कुछ क्या बीमारी हो गया था, है ना, कोमा में थी, है कुछ हो गई थी। तो 42 आवर्स तक मैंने खाया पिया नहीं था, कुछ नहीं था। 72 आवर्स तक वो ऐसे रहेगी, उसने बोला। डॉक्टर एक कौन बोला था, रूम में बंद हो गया, प्रेयर ही करता रहा, और मेरी माँ ठीक हो गई। और जब जगी तो बोली कि यीशु मसीह कहाँ है, हमको वहाँ ले चलो, इसी की सेवा करूँगा। उसने उसका दर्शन देखा। और ये जब समस्या में उसने इस तरीके से फास्टिंग किया, उससे आज इतनी बड़ी सेवाई दी और आदत बन गया उसको। 14 दिन 15 दिन वो लोग फास्टिंग में रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज एक लेडी का यूट्यूब में देखते होंगे ना, उसका पति निकाल दिया था उसको, उसमें भी तरह तरह की बीमारियां थी, चंगी हो गया। सारा बिहारी लोग आके वहाँ बैठ जाता है, पानी में प्रार्थना करती, तेल में प्रार्थना करती। प्रभु यीशु मसीह का जितना सुना है आप लोग के जैसे, तो उसको सीखने का मौका ज़्यादा नहीं मिला है, लेकिन वही चंगाइयाँ होती है और लोग प्रभु यीशु पर, सारे बिहारी लोग विश्वास कर रहे हैं। तो इस तरीके से है कि हमारी समस्याएं हमको परमेश्वर के सामर्थ्य में जीना सिखा रही हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु के राज्य में हम लोग कुछ खोने वाले नहीं है, बहुतायत से हमें मिलने वाला है। तो इसे विश्वास और ज्ञान में मेहनत के साथ एवरीडे आगे बढ़ें और प्रार्थना करें कि हम कुछ फल ला सके प्रभु के लिए, है ना, परमेश्वर के लिए कुछ फल ला सके। कहाँ देख रहे थे हम लोग? लूका 9। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे 44, तुम इन बातों पर कान दो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़ा जाना। इसमें भी समझना है कि यीशु मसीह क्यों अपने आप को मनुष्य का पुत्र बोल रहा है। आपने मेडिटेशन किया है? जब तक समझने में मन नहीं लगाएंगे आपको थोड़ी समझ में आएगा, क्योंकि ये सिद्धांत है ना। समझ के लिए और प्रवीणता के लिए मन लगा के सोचो, लिखा है। और यत्न से क्या करो, तब प्रवीणता आती है, ऐसी थोड़ी आती है जो नीति वचन 2 में लिखा है 1 से। तो लिखा है मनुष्य का पुत्र क्यों बोला, कौन बताएगा, बताइए। मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में सौंपा जाएगा, लिखा है। क्यों? मनुष्य बन गया इसलिए। हाँ, वो मनुष्य से पैदा हुआ। सांसारिक रीति से मनुष्य, एक तरफ मनुष्य का पुत्र था, मनुष्य क्या हुआ, पैदा हुआ, तो मनुष्य का पुत्र है। और दूसरी तरफ परमेश्वर की सामर्थ पवित्र आत्मा के द्वारा से पैदा हुआ, तो परमेश्वर का पुत्र था। वचन से पैदा हुआ, वचन देहधारी हुआ, तो परमेश्वर का पुत्र। हमारे लिए भी ये सारी चीज़ें पूरी की गई है, नहीं की गई है? पहले तो हम लोग मनुष्य से पैदा हुए ना, दूसरा हम लोग कैसे पैदा होते हैं? हाँ, परमेश्वर के वचन से। यूहन्ना 1:12-13 लिखा है वचन से। हाँ, और पहला पत्र से 1:27, हाँ यही है ना। 1:27 में हम लोग अविनाशी या सदा ठहरने वाले, और याकूब 1:18, और पहला पत्रस 1:27 में है, भूल जा रहे, 2:27 से 1:27 है। पहला पत्रस
1:23 में है, क्योंकि तुमने नाश पढ़ी है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया। तो हम लोग का नया जन्म कैसे हुआ? दोबारा जन्म, सेकेंड टाइम बोर्न अगेन कैसे हुए? अविनाशी वचन से। अविनाशी वचन का बीज, वचन कौन? परमेश्वर है। वचन का, परमेश्वर का बीज पड़ा। यीशु मसीह को जब ग्रहण किए तो परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार मिला। यही चीज याकूब 1:18 में लिखा है, अविनाशी बीज से परमेश्वर ने अपनी ही इच्छा से पैदा किया तुम्हें। इसलिए हम भी सदैव बने रहेंगे। और जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक पवित्र आत्मा के द्वारा से हुआ, वचन देदारी हुआ, और फिर पवित्र आत्मा कबूतर की नाई आया, पवित्र आत्मा के द्वारा से भी आए। पवित्र आत्मा परम प्रधान का आत्मा छाया करता था, पवित्र आत्मा के द्वारा हमने प्रभु यीशु को ग्रहण किया। और फिर पवित्र आत्मा जैसा चेलों के ऊपर आग की जीभ के रूप में आई, हमारे ऊपर भी परमेश्वर का आत्मा आया और हम नई नई भाषाएं हम भी बोलने लगे। तो पवित्र आत्मा से हम लोग को अभिषेक मिले। तो हम लोग देखते हैं प्रभु इसलिए कह रहे हैं कि चिन्ह चमत्कार भी है, प्रभु का सामर्थ भी है, लेकिन क्रूस भी है। क्या है? क्रूस भी है, जिससे हम महिमा का कारण ठहरे, कि जिससे कि हम आत्माओं को उधार ला सके। क्योंकि प्रभु हमको फलदायी वृक्ष होने के लिए ही बुलाया, ऐसा भूमि होने के लिए जो फसल अपने स्वामी के लिए लाती है। कोई पौधा इसलिए लगाया जाता है कि वो क्या दे? फल दे। तो आप प्रभु के दाग की बारी में क्या किए गए हो? रोपेगा कि फलना है। तो प्रेयर करना है। क्या करना है? प्रेयर करना है। प्रभु ने सामर्थ देगा। और क्रूस उठा के मेरे पीछे बोले, प्रभु बोला है। तो क्रूस क्या है हमारे लिए? रास्ता बनाता है, हथियार है, लिखा है। और इसलिए बोलते हैं, परंतु वे इस बात को ना समझते थे। समझ भी प्रभु देता है। आज बहुत सी चीज समझ में नहीं आती है, प्रेयर करना है। और यह उनसे छिपी रही, क्या लिखा है? यह उनसे छिपी रही कि वे उसे जानने ना पाए। देखिए, प्रभु बताता भी है फिर छिपाता भी है, देख रहे हैं। तो प्रभु का अनुग्रह, फेवर में बने रहना बहुत जरूरी है। और बोलता है इस विषय में उनसे पूछने से क्या करते थे? डरते थे। तो आज हमें भी क्या करना है? प्रार्थना करना है। और प्रभु से प्रार्थना करना है कि प्रभु मुझ पर दया कर, अनुग्रह कर, कि मैं आपको जानने पाऊँ, आपको क्या कर सकूँ? पहचान सकूँ। देखते हैं वचन भी तुरंत से निकल जाता, हमारे दिमाग में रहता नहीं। प्रभु एक तरफ बता रहा है, एक तरफ क्या कर रहा है? छिपा भी रहा है। क्योंकि कहाँ परमेश्वर और कहाँ मनुष्य, और हमारे कैसे जीवन है। अशुद्ध मनुष्य लिखा है। हम तो शुद्ध प्रभु के द्वारा होते हैं ना, अपने आप में तो अशुद्ध है। तो इसीलिए उसकी करुणा हम लोग को, इसलिए हम लोग पढ़ रहे थे वहाँ पे, उसकी करुणा जीवन से भी उत्तम है। में भी कितना? साम 61 में, 61 का सबसे आखिरी पद शायद वहाँ पर लिखा है। तो उसकी करुणा ही हम लोग को हमेशा प्रभु के पास बनाए रखती है। मिला? हाँ 63, नहीं, हाँ 63 का 3 मिला। क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करूँगा। आज जितनों भी आप संकट परिस्थिति से गुजर रहे हो, लेकिन आप अपना जिंदगी खुशियाँ बचाने के लिए परिश्रम कर रहे हो, लेकिन प्रभु का करुणा उससे उत्तम है। प्रभु जो करुणा से आपको बचाया है, करुणा से उद्धार दिया है, जो भी परिस्थितियाँ आपको उससे प्रभु निकाल लिया है ना। ताई हम लोग प्रभु का धन्यवाद दें हर बातों के लिए। आप निराश ना हो और उस पर भरोसा रखें, उसको देखें। प्रभु ने क्योंकि बता रहा है तुमको महिमा मान सम्मान है, तो रिजेक्शन भी है और क्रूस भी उठाना है। प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे चलो, क्योंकि रास्ता सकरा प्रभु ने बनाया है।
कई बार आपको अकेले भी चलना पड़ सकता है, आपका मित्र आपके साथ ना हो, आपका पति आपके साथ ना हो, लेकिन प्रभु आपके साथ है। कौन है? करुणामयी परमेश्वर आपके साथ है। तो परमेश्वर ऐसे दृष्टि ऐसे समय में रखता है कि आपको केवल प्रभु से आनंद लेना सीख जाइए। प्रभु में आपको शांति मिलना, प्रभु में आपको शांति पाना सीख जाइए, प्रभु में संतोष रहना सीख जाइए। और संसार की चीज़ों से आप बिल्कुल क्या हो जाइए? परे हो जाइए, निकल जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसीलिए कभी कभी प्रभु आपको अकेला करता है, कभी बिना पति के भी प्रभु के चरणों में आते हैं, और ऐसा हमारा दिल दिमाग प्रभु की उपस्थिति में शांति को पाता है। सांसारिक अभिलाषाओं से प्रभु हमको निकालता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आप आनंद पाते क्योंकि प्रभु एक्चुअल आनंद है। आइए गीत हम गाते मुझको छुपा लहू में, और फिर प्रभु की महिमा करते हैं। You just watch it. आइए हम धन्यवाद बलिदानों के लिए, हर चीज़ों के लिए प्रभु को धन्यवाद करें। महान परमेश्वर, इस वक्त एक एक भाइयों को बहनों को तूने जो जीवन का रास्ता दिखाया है, आपका सामत, आपकी आशीष, आपकी महिमा में एक एक बढ़ते जाएंगे। एक एक जीवन में तेरा शिकम बढ़ता जाएगा, तेरी महिमा बढ़ती जाएगी। प्रभु धन्यवाद इन वचनों के लिए। तेरा वचन में जो जीवन है, तेरे वचन में जो आत्मा है, तेरे वचन में जो सामर्थ है, एक एक जीवन में कार्य कर रहा है। प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि जो भी वचन परमेश्वर की ओर से आता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। जो भी वचन परमेश्वर की ओर से था हमने इस वक्त देखा है। प्रभु का धन्यवाद दीजिए कि प्रभु इस वचन के अनुसार आप मुझे बदल रहे हैं, मेरे परिवार को आप बदलेंगे। मैंने अपने परिवार के लिए भी वचन सुना है, मेरे और मेरे घराने परिवार को भी अब बदलेंगे। यहोवा, मैंने परिश्रम किया, तेरे अनुग्रह से तू मुझे लेकर आया अपने चरणों में। प्रभु का धन्यवाद दीजिए कि आपने सामर्थ दी, आपने ताकत दी है मेरे स्वामी, अपने निकट आने के लिए, आपके भवन में आपकी वाणी सुनने के लिए, कि मैं मेरा जीवन असल जिंदगी को पा सके। मेरा जीवन एक महिमा का जीवन, परमेश्वर के द्वारा महिमा का बर्तन बनने पाए। मेरे जिंदगी को कुत्ते ना चाटने पाए, मेरे जीवन का कुत्ते चीड़-फाड़ न कर सके, मेरे जिंदगी में से सुअर खाना ना खाने पाए, दुष्टात्माएं मेरी जिंदगी को खाने ना पाए, और मेरे जीवन को परमेश्वर इस्तेमाल करे, मेरी जिंदगी को परमेश्वर इस्तेमाल करे। प्रभु तूने अपनी महिमा का बर्तन मुझे बनाया। प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि वचन जो दी गई है, आप यदि विश्वास करते हो तो धन्यवाद दोगे कि प्रभु आप इन वचनों के द्वारा मुझे बुद्धिमान और सामर्थी बना रहे हैं। प्रभु इन वचनों के अनुसार आप मेरे जीवन में काम कर रहे हैं। प्रभु तेरे इन वचनों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु को धन्यवाद दीजिए, जीवन के वचनों के लिए धन्यवाद दीजिए। हाँ परमेश्वर, ये वचन ही सब कुछ है, वचन से सब उत्पन्न हुआ है, वचन से आपको बनाया जा रहा है, वचन से हम उत्पन्न हुए हैं। महान यहोवा, तेरे वचन के अनुसार एक एक प्रियों के जीवन में छुटकारा आ रहा है। जब इन वचनों की बातें करते तो आत्मा बंद करेगी कि जीवन में कार्य कर रहा है, और तेरी आत्मा में जो जीवनदायी सामर्थ है, एक एक जीवन को सामर्थ दे रहा है, और एक एक को जिस भी तरीके से छुटकारे की जरूरत है, अनॉइंटिंग की जरूरत है, आप छुटकारा दे रहे हैं, अभिषेक को दे रहे हैं। गॉड मेरा धन्यवाद। हमारे भाइयों बहनों का परिश्रम बेकार व्यर्थ कभी नहीं जाएगा। तेरा वचन में तूने वादा किया है, तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं, इसलिए प्रभु के काम में बढ़ते जाओ, प्रभु में बढ़ते जाओ, प्रभु के काम में यत्नशील बने रहो, पुरुषार्थ करो। हाँ मेरे प्रभु, प्रार्थना में लगे रहो, विश्वास में दृढ़ होते जाओ। यस 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 गॉड, टच एवरीवन माइटी फादर, टच एवरीवन माइटी फादर। अपनी सामर्थ से भर दे। होली स्पिरिट एक एक को छू ले, होली स्पिरिट एक एक को छू ले अपनी सामर्थ से, एक एक अपनी सामर्थ से भर दे, एक एक अपनी अग्नि से भर दे, एक एक अपने अभिषेक से भर दे, कि हर परिस्थिति में लॉर्ड क्रूस के रास्ते को, हाँ उस क्रूस को उठा के चल पाए जिससे रास्ता बनता है। उस क्रूस के द्वारा जो हम गहराई में
आगे बढ़ सकते हैं, भय के समय आगे बढ़ सकते हैं और अंधकार में भटक नहीं सकते। ये मेरे प्रभु, जिस तरह से तेरा क्रूस, जो क्रूस पर तूने हमारे लिए उद्धार को बना दिया, वो क्रूस का रास्ता हमारे लिए स्वर्ग का रास्ता बना दिया। उस क्रूस के द्वारा से हम स्वर्ग तक जाते हैं। उस तेरे मृत्यु के द्वार से आज हम अनंत जीवन को पाते हैं। तूने हम पर इस बात को प्रकट किया है, आज संसार नहीं जानता, परंतु तूने हम पर प्रकट किया, इसलिए प्रभु तेरा धन्यवाद हो। और इस क्रूस के सामत को जब मैं पुकारूंगा, जब भी मैं तेरी ओर अपनी नजरें उठाऊंगा, जब भी मेरी आवाज तेरी ओर जाएगी, तो मेरी सुनेगा और इस क्रूस के द्वारा मैं बचूंगा। अनमोल धन प्रभु यीशु मसीह आपको मिला है, अनमोल सामर्थ प्रभु यीशु मसीह का मिला है। उसी में सब कुछ छिपा हुआ है। यीशु मसीह में बुद्धि और ज्ञान के सारे धन भंडार छिपे हुए हैं। यीशु मसीह में सारा ज्ञान है, सारा बुद्धि है, सारा सामर्थ है और आपको मिला है। यदि यीशु मसीह को आप पकड़ लोगे, गले लगा लोगे और प्रभु यीशु मसीह के साथ चलोगे, प्रभु से बातें करते हुए, प्रभु से लिपटा हुआ जीवन जियोगे, निश्चय आपको कभी कोई कमी नहीं होगी। जैसा कल आपने देखा था, ऐसा 42 अध्याय और उसका 19 पदों में कि उस जीवन के उस चट्टान के अंदर जो कोई भी छिपेगा, उसे कभी रोटी और पानी की कमी नहीं होगी, उसे कभी रोटी और पानी की कमी नहीं होगी। जो कोई इस जीवित चट्टान प्रभु यीशु मसीह के अंदर छिप जाएगा, वो लिविंग जो चट्टान है और लिविंग रॉक जो है, जिसमें से जीवन की दरिया बह रही है, उसकी शरण जो लोग लिया है और उसकी शरण में जो बना रहेगा, निश्चय ही वो बचाया जाएगा, उसके सारी चीजें जरूरतें पूरी होगी। यस प्रभु, जितने भी लोग विभिन्न परेशानी परिस्थितियों में आपका धन्यवाद हो। हर परेशानी के लिए धन्यवाद दीजिए, हर परिस्थिति के लिए धन्यवाद दीजिए, क्योंकि परमेश्वर आप ऊंचा उठाने के लिए, आपको बिल्कुल संसार से ऊंचा उठाने के लिए, परमेश्वर के साथ आदतन जीने के लिए, बिल्कुल आपको अपनी महिमा बनाने के लिए इन परिस्थितियों को आने दिया है कि आप प्रभु की ओर ताकना सीख जाए। केवल और सिर्फ प्रभु पर अपना आइज को फिक्स कीजिए। प्रभु जो कहता है, विश्वास के कर्ता को देखते रहो, प्रभु की ओर तेरी आंखें लगी रहे। हर एक रोग बीमारी दूर हो, जिसको भी मसूड़ों में दर्द है, दांत का दर्द है, यीशु के नाम से दांत का दर्द, मसूड़े का दर्द दूर हो जाए। हर रोग बीमारी परेशानी दूर हो, कैंसर की आत्मा दूर हो जाए, टाइफाइड की आत्मा दूर हो जाए, ब्लड प्रेशर की आत्मा दूर हो जाए, हर एक शुगर की आत्मा दूर हो जाए, हर प्रकार की दर्द लाने वाली दुष्ट आत्मा दूर हो जाए, हर एक व्यभिचार की दुष्ट आत्मा इनसे दूर हो जाए। जितने भी व्यभिचार के बंधनों में, व्यभिचार की दुष्ट आत्माओं से परेशान है, व्यभिचार की दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाए, शराब की दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाए, शराब की दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाए, हर प्रकार की आंखों के विलासों से छुटकारा पाए, हर एक दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाए, हर प्रकार के अत्यधिक निंद्रा की आत्मा से छुटकारा पाए, हर एक लो प्रेशर से छुटकारा पाए, हर प्रकार के हड्डी का दर्द से छुटकारा पाए, हर प्रकार के पीठ दर्द से छुटकारा पाए, शैतान के हर अशुद्ध आत्माओं से छुटकारा पाए और हर दरिद्रता से छुटकारा पाए। परमेश्वर की आशीष आने पाए, इनके घर में तेरी आशीष आए, इनके जॉब में तेरी आशीष आए, इनके बिजनेस में तेरी आशीष है, इनके फैमिली लाइफ में तेरी आशीष आए। जितने लोग संतान की आशीष चाहते, संतान की आशीष आए प्रभु, ये तेरे शामती नाम से संतान की आशीष आने पाए। हर बार बाधा दूर हो, आपका शामत बहने पाए, आपकी महिमा बहने पाए, इनके जीवनों में, परिवारों में बड़ा आश्चर्य क्रम होने पाए, इनके दानों बलिदानों पर बड़ी आशीष आने पाए। जो भी बीज रोपा गया है दशवांश के रूप में, विभिन्न उठाने की भेंटों के रूप में, प्रभु तेरी आशीष और बरकत इनको मिल रही है, तेरा आश्चर्य कम मिल रहा है। विश्वास है कि परमेश्वर की ओर से हर रुकावट, बंधन, बाधा दूर हो, हर अड़चने दूर हो इनके जीवन से, हर परेशानी इनके जीवन से यीशु के नाम से दूर होगा, हर बीमारी दूर होगी, हर दुष्ट आत्मा इनको छोड़कर चली जाएगी। प्रभु आपका गुस्सा मत इनके अंदर आ रहा है, प्रभु आपकी अद्भुत आशीष इनके जीवन में बनी रहेगी, आपकी महिमा बनी रहेगी और हर समस्याओं से आप उन्हें छुटकारा देंगे। बच्चन की सही समझ और दर्शन में एक एक बढ़ते जाएंगे, एक एक आत्मिक आंखें खुली रहेंगी
एक एक के कान खुले रहेंगे और प्रत्येक कुछ को फॉलो करते रहेंगे और तेरे चेले बनकर निरंतर सदैव बने रहेंगे। और जब तक तू नहीं आएगा तेरे आगमन की बात जोते हुए, तेरे लिए बहुत सफल लाते हुए, एक पवित्र जीवन जीते हुए तेरे सामत में तेरे दया से आगे बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि तूने कहा उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई परमेश्वर को नहीं देख सकता। हाँ पिता, आप ही एक एक को सामर्थ शक्ति से इस वक्त भर रहे हैं, सामर्थ शक्ति से एक एक भर जाए, सामर्थ से भर जाएंगे, आनंद से भर जाएंगे। एक एक के घरों में इस वक्त आशीष उतर रहा है, एक एक के घरों में स्वदूत उतर रहा है इस वक्त, एक एक के घरों में स्वदूत उतर रहा है, एक एक के घरों में स्वदूत उतर रहा है, एक एक के घरों में पवित्र आत्मा उतर रहा है। एक एक के जीवन को पवित्र आत्मा छूने, एक एक के जीवन को आनंद से भर दे, एक एक के जीवन को सामर्थ से भर दे। हर निराशा की आत्माएं दूर हो, हर परेशानी की आत्माएं दूर होने पाए, और जो भी दशा उसमें निरंतर बढ़ते जाए, समझ के साथ बढ़ते जाए, समझ के साथ बढ़ते जाए, रास्ता ढूंढते हुए बढ़ते जाए। पिता परमेश्वर, गुप्त रास्तों को ढूंढते हुए चले, गुप्त धन इनमें से इन्हें प्रदान कर, गुप्त धन में से इन्हें प्रदान कर। बाल बच्चों की पढ़ाई पे तेरी आशीष है, जितने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रार्थना कर रहे, बाल बच्चों की पढ़ाई में तेरी आशीष है। बच्चे जो जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं इस वक्त, जवान, उन जॉब के लिए तेरी आशीष और बरकत आएगी, निश्चय तेरी आशीष और बरकत आएगी। तो अद्भुत उपाय करेगा। विवाह के लिए जितने लोग वेट कर रहे प्रभु, विवाह के लिए आपका श्रेय कमाएगा। विवाह के लिए जितने रिश्ते गड़बड़ा रहे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से जब वो लोग तेरी संगति में आते हैं तो उनको रिश्तों को सही करेगा। विवाह के जितने भी रिश्ते शैतान प्रकार के द्वारा से गड़बड़ाए जाते हैं, यीशु के नाम से जब वो तुझे ताकते हैं, विवाह के रिश्ते आपके द्वारा से फिर से सही किए जाते हैं यीशु के नाम से। प्रभु तूने हमें झंडा दिया, यहोवा ने अपने डरवैयों को एक झंडा दिया है जिसे सच्चाई के साथ हमें पहराना है, सच्चाई के साथ हमें पहराना है। परमेश्वर ने अपने डरवैयों को झंडा दिया है जिसे सच्चाई से पहराना है, और हम परमेश्वर की ओर से सहायता पाएंगे, परमेश्वर के नाम से परमेश्वर से हम सहायता पाएंगे और उसकी ओर से हम वीरता दिखाएंगे। वही हमारे शत्रुओं को रौंद देगा। जितने लोग पिता तेरे नाम को लहराते हुए चल रहे हैं, तेरी स्तुति करते हुए चल रहे हैं, तेरे वचन को अपने जीवन में लेते हुए उसकी प्रशंसा करते हुए चल रहे हैं, उनकी ओर से तू उनके शत्रुओं को नष्ट करेगा। जितने भी शत्रु उनके विरुद्ध में उनके आशीषों को छीनने के लिए, वैवाहिक जीवन में गड़बड़ी डालने के लिए, वैवाहिक जीवन को खत्म करने के लिए, निराशा परेशानी डालने के लिए, विवाह को गड़बड़ करने के लिए, नौकरी को रोकने के लिए, परेशानी बीमारी बच्चों को अलग करने के लिए, विभिन्न तरह के परेशानी लाने के लिए जितने भी दुष्ट आत्मा अंधकार की ताकतें कार्य कर रही है, प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से इसी वक्त आपके द्वारा रौंदे जाए, रौंदे जाए, रौंदे जाए। तेरे सहायता से हम वीरता दिखाएंगे। तू ही एक एक शत्रुओं को रौंदेगा, तू एक एक शत्रुओं को रौंदेगा। जो आत्मा सच्चाई से तुझको पुकार रहे हैं उनके शत्रुओं को रौंदेगा, और उनका जीवन आजाद होगा, उनका जीवन आशीष से भरेगा, उनका जीवन सामर्थ से भरेगा, तेरे आनंद से भरेगा। आनंद से भरकर उनके लिए नई आशीषें तू तैयार किया है, क्योंकि तूने कहा है जो लोग यहोवा से प्रेम रखते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, पहला कुरिन्थियों 2:9 में तो कहता है, जो आँख ने नहीं देखी है, जो आँख ने नहीं देखी है, जो कान ने नहीं सुनी है, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी है, उन्हीं सारी बातों को परमेश्वर ने तैयार किया। यस, बड़ी बड़ी आशीषें प्रभु ने आपके लिए रखा है। धन्यवाद दीजिए। अभी आपने सोचा नहीं उन आशीषों को, अभी आपने देखा नहीं उन आशीषों को, कभी आपने सुना नहीं उन बातों को, ये सारी आशीषों की बहुतायत प्रभु बड़ी बड़ी आशीष आपके लिए रखा। यस मेरे पिता, आप इसी सामर्थ शक्ति में के भाई बहनों को बढ़ाएंगे, उनके शत्रुओं को आप रौंद डाल रहे हैं, जो मेहनत कर रहे तेरी स्तुति करने में, प्रशंसा करने में, तेरा वचन सुनने में एवरीडे मेहनत कर रहे हैं। इनके हर शत्रु, चाहे बिजनेस के फील्ड में है, चाहे नौकरी के फील्ड में है, चाहे फैमिली लाइफ में है, चाहे शरीर में है, चाहे शरीर के किसी भी अंग में कोई शत्रु है, परिवार में कोई शत्रु है, किसी भी तरह का शत्रु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर की ओर से आपकी जिंदगी से रौंद कर हटाया जाता है। परमेश्वर की ओर से रौंद कर हटाया जाता है, जैसा परमेश्वर ने कहा है, जैसा परमेश्वर ने कहा है। तेरा धन्यवाद धन्यवाद देते हैं, जैसा तूने वचन से 60 का 12 में प्रॉमिस दी है प्रभु, इस वचन के
अनुसार तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। तेरी सहायता से हर एक विपदा दिखाएंगे, तो एक एक की बैरियों को रौंद रहे हैं। तो धन्यवाद देते हैं, एक एक हर एक रीति से आशीष आप दे रहे हैं, बरकत दे रहे हैं, और एक एक को आप ऊंचाई पे आप पहुंचा रहे हैं। तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो प्रभु, एक एक आशीष देने के लिए।